विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ऊना के टाहलीवाल पहुंची, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजना की जानकारी लोगों को दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश को दिया है। वहीं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर बार जातिवाद के नाम पर वोट मांगा है। वहीं चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाने के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनावों से पहले कांग्रेस को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। जैसे कांग्रेस 3 राज्यों में हारी, अब लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को हार साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए कांग्रेस हार से पहले कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। उन्होंने हमीरपुर पार्लियामेंट्री से मंत्री पद दिए जाने के सवाल पर कहा कि चुनाव में मंत्री या मुख्यमंत्री बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में एक बात बड़ी साफ है, मोदी की गारंटी यही देश में चल रही है और लोकसभा में भी यही चलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सांसद मोबाइल हेल्थ चेकअप काउंटर भी लगाया गया, जहां पर लोगों ने अपना चेकअप भी करवाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश की 2,69,000 पंचायतों में करोड़ों देशवासियों को जानकारी और सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है और इसके साथ साथ 4100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी हज़ारों स्थानों पर जाएगी। इसका लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी की गारंटी की गाड़ी को लेकर लोग जानते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, आवास योजना, यहाँ तक कि पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर अन्य योजनाओं का लाभ भी इस यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। जिनको मिला वो धन्यवाद करने आ रहे हैं, जिनको नहीं मिला, वंचित रह गए, वो सुविधाएँ लेने आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राज्य में बहुत सारी जगह पर ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है और ना ही उचित सुविधा और संबंधित विभागों के अधिकारी पहुंच रहे हैं। ये लोगों के साथ अन्याय जो राज्य की सरकार कर रही है वो उचित नहीं है। अगर मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश के लिए सब कुछ दिया है तो डॉक्टर ना आए, दवाइयों का लाभ ना मिले, आपके बाकी योजनाओं का लाभ देने वाले अधिकारी ना आए, तो ये लोगों में सरकार के प्रति, राज्य की सरकार के प्रति बहुत नेगेटिव जा रहा है। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू करने जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पे वोट मांगा हो, फिर चुनाव हारे हो, जातिवाद को लोगों ने नकार दिया, तो क्षेत्रवाद की बात शुरू कर दी, उत्तर और दक्षिण को बांटने में। ये जोड़ने का नहीं, ये तोड़ने का काम करते हैं। इनका काम लूटने का है। जैसा इनके झारखंड के सांसद के पास 353 करोड़ रुपया काला धन मिला, ये तो नकद मिला है। जो सोना चांदी संपत्तियां अलग आएंगी, ना जाने कहां तक ये बात चली जाएगी। इसलिए तो कांग्रेस ईडी, सीबीआई और नोटबंदी के खिलाफ बार बार प्रचार करती है। सर, लोकसभा के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैलेट पेपर पर जो है चुनाव होना चाहिए। उनको अपनी हार पहले दिख रही है। जैसा 3 राज्यों में हारे, अब उनको लोकसभा चुनाव में भी हार दिख रही है। तो हार से पहले कांग्रेस बहाना ढूंढ लेती क्या है, तो बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने एक मंत्री पद दिया है। लोकसभा चुनावों को लेकर ऐसी बात लगा रही कि विषाद जो तैयार की जा रही है। हमीरपुर पार्लियामेंट में बीजेपी का विधानसभा चुनाव में क्या अवसर रहा है, क्या मानते हैं, कितना फर्क पड़ेगा इससे? मैं राजेश धर्मानी जी को, यादवेंद्र गोमा जी को मंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ लोगों के भलाई के लिए और प्रदेश के विकास के लिए वो लोग काम करेंगे। नई जिम्मेदारियाँ मिली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव किसी के मंत्री बनने से, मुख्यमंत्री बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में एक बात बड़ी स्पष्ट है, मोदी की गारंटी यही देश में चल रही है और लोकसभा में भी यही चलने वाली है। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।